अगर परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में खुशहाली कैसे लेके आएं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे और सुख से रहे, लेकिन कई बार हम ये नहीं जान पाते कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक मेंटर, कोच और थेरेपिस्ट हूँ और अपनी यूट्यूब चैनल से ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो कंटेंट बनाऊँ वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। आज मैं उन 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगी जिन्हें अपनाकर आप अपने परिवार में खुशहाली लेके आ सकते हैं, और मैं आपको ये बताऊँगी ये 3 तरीके वास्तव में क्या काम करते हैं और इनको अपनाने से आपके परिवार में क्या बदलाव आ सकता है। मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस में मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारी जो चैलेंजेस इंडिविजुअल्स फेस करते हैं वो अपनी फैमिली को लेकर फेस करते हैं, और हम ये नहीं समझते, हम ऑटोमेटिकली ये सोचते हैं कि हम परिवार में हैं और हमें इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और परिवार में हर चीज़ प्रॉपरली ही जाएगी, हम बहुत खुश रहेंगे, हमारे परिवार वाले बहुत खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ज़िंदगी में और दुनिया में कोई भी फ्री लंच नहीं होता है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो पहली चीज़, नियमित रूप से क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं। परिवार में अगर आप खुशहाली चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और अच्छी तरह से समय बिताएं, तो यू हैव टू मेक द एफर्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। यानी सिर्फ एक ही छत के नीचे रहने से रिलेशनशिप्स नहीं बनती, एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों काम करता है? सबसे पहली बात तो ये है, ये इसलिए काम करता है कि जब हम किसी बंदे के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे बीच में एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है और उसको मजबूत करता है, और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है। हमारी ज़िंदगी में हम उन रिलेशनशिप से, इमेजिन करिए आपको किसी से प्यार हो जाता है, आप उसके साथ कितना समय स्पेंड करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज यू फील वेरी गुड अराउंड दैट पर्सन। दैट इज़ बिकॉज योर माइंड इज़ इन अ लेस स्ट्रेसफुल स्टेट। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो सोशल मीडिया से ना जुड़ें। भगवान के लिए आप अपना समय व्यतीत करने के लिए जीवन भर जिनके साथ आपको साथ रहना है उनके साथ यादगार पल बनाएं और अपने साथ उनको एक दूसरे को हेल्प करें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो बहुत ज़रूरी है कि अपने मोबाइलों को ताक पे रख दें। यूज़ इट व्हेन यू रिक्वायर इट, नॉट 24/7। एक मील, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, आप अपने परिवार के साथ भोजन करें, बहुत ज़रूरी है। इस मील के दौरान आप अगर सुबह कर रहे हैं तो आप प्लान बता सकते हैं, आज मैं ये करने वाली हूँ या ये करने वाला हूँ। और रात को अगर मिलते हैं डिनर पे तो ये बता सकते हैं कि आज दिन भर में क्या हुआ, क्या गतिविधियाँ हुई, क्या सफलताएँ हुई, क्या चैलेंजेस फेस हुए। और वंस अ वीक आप निश्चित कर सकते हैं कोई भी समय, और उसमें चाहे आप एक साथ पार्क में जाएं पिकनिक मनाने के लिए, या एक बोर्ड गेम खेलें, या कुकिंग एक साथ करें। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मैं जब छोटी थी तो हमारे नेबर्स थे, शर्मा परिवार था वो, और वो इस चीज़ को इतना अमेजिंग तरीके से फॉलो करते थे कि हर वीकेंड पे पूरा परिवार, मैं दिल्ली में रहती थी, तो चाहे वो कुतुब मीनार पिकनिक करने जा रहे होते थे या लाल किले पे पिकनिक करने जा रहे होते थे, वो हफ्ते में एक बार पिकनिक करने के लिए ज़रूर जाते थे। तो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। शर्मा अंकल थे, आंटी थी, उनकी 2 डॉटर इन लॉज थी, सन्स थे, ग्रैंड चिल्ड्रन थे। ये सब पिकनिक पे ज़रूर जाते थे, और डिनर के टाइम पे पूरा परिवार एक साथ टेबल पे होता था। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि डिनर के टाइम पे मैं उनके घर भी चली, उनके घर खाना भी बहुत अच्छा बनता था, और इट वाज अमेजिंग। और वो बहुत ओपन माइंड से सबको बुलाते थे। उनके ड्राइंग रूम में ना तो मोबाइल तो उस वक्त थे ही नहीं, खैर उनके ड्राइंग रूम में टीवी भी नहीं था, उनका टीवी रूम एक अलग ही जगह पे था। और इसलिए मैंने देखा कि उनके घर में यूजुअली सब खुशी दिखते थे मुझे, और ग्रैंड पेरेंट्स का अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ इतना हेल्दी रिलेशनशिप था कि इट वॉज अमेजिंग टू सी हाउ ब्यूटिफुली दैट फैमिली बॉन्डेड टुगेदर। उनका इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त था। एंड इसलिए मुझे लगता है
कि परिवार के साथ अगर हम समय बिताएंगे तो हमारी जो एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज़ जो हम एज अ फैमिली नहीं करते और जो बहुत ज़रूरी है करना, वो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट। लव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है कि लव बहुत ज़रूरी है एंड लव से बहुत चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। बट कई बार मुझे लगता है लव से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, और रिस्पेक्ट का क्या मतलब है और हमें क्यों करना चाहिए। तो पहली बात तो ये, हमें रिस्पेक्ट इसलिए करना चाहिए कि किसी दूसरे की जब हम सम्मान करते हैं और उससे बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं तो हर इंसान का भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। वो महसूस करता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ उसको नकारा नहीं जा रहा, मेरे कहने की एक वैल्यू है, मेरा कुछ एक्सप्रेस करने की वैल्यू है, तो उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। दूसरा, हम जब किसी को इज्जत देते हैं तो हम उस इज्जत देने में 99.9% इस बात को गारंटी करते हैं कि हमें भी इज्जत मिलेगी। दूसरी चीज़ है, जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हम गाली गलौज पे नहीं उतरते, हम चीखने चिल्लाने पे नहीं उतरते। हम में इतनी मैच्योरिटी होती है कि हम दूसरे की बात को सुन सकते हैं बिना आलोचना किए, बिना इंटरफियर किए, बिना अपना दिमाग लगाए हुए। एक सुनने की आदत जब हम डालते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू नो, एवरीबडी फील्स दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ द फैमिली। तीसरी चीज़, जब हम रिस्पेक्ट के माहौल में रहते हैं, जब हम एक बहुत ही एक अच्छे व्यवहार, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी इमोशंस जो हैं और जो हमारी आइडियाज़ हैं वो खुल के बाहर आते हैं। उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों में इंटरप्ट करना छोड़ दें। बीच में जब वो बात कर रहे हैं तो उन्हें ना टोकें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें और हर एक को मौका दें कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। एंड सेकेंडली, फिंगर्स मत पॉइंट करें, मत करें तुमने ऐसे बोला था इसलिए किया, तुम हमेशा देर से आते हो इसलिए, जब तुम देर से आते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। ये कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं, जब आप देर से आते हैं तो मुझे चिंता होती है। तो suddenly the tone changes. You're not accusing, you are expressing your inability not to worry, है ना। तीसरी बात, जो घर परिवार बहुत खुश दिखते हैं वो ये होते हैं जहाँ प्रशंसा की जाती है और थैंक यू बोला जाता है। जब मैं स्कूल में थी तो हमने बहुत प्यारी पोएम सीखी थी, गाना सीखा था, उसमें था There are two little magic words that will open any door with ease. One little word is thanks and the other little word is please. ये दो जो वर्ड्स हैं, थैंक यू एंड प्लीज़, इनको सबको सिखाना, बोलना आना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं हैं। जब हम एक परिवार में नियम बनाते हैं कि लोग थैंक यू बोलेंगे और प्लीज़ बोलेंगे तो हर एक को अच्छा लगता है। शुरू में आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे वोकैबुलरी। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, जो मुझे लगता है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक फैमिली गैदरिंग होनी चाहिए जहाँ पर हर हफ्ते सब परिवार की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन हो सकता है। हर परिवार का सदस्य अपनी आइडियाज़ को, अपनी जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको बिना झिझक के एक्सप्रेस कर सकता है और बच्चे भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट कह सकते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां भी कम हो सकती हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगता है, एज अ फैमिली हमको अगर चाहें कि हमारी फैमिली खुश रहे तो एक साथ हमको अपने गोल्स बनाने चाहिए और कुछ ऐसे फैमिली ट्रेडिशंस बनाने चाहिए जिसमें हर सदस्य फैमिली का एकजुट बन के रहे और अपनी उन गोल्स को एज फैमिली गोल्स हम उनको फुलफ़िल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्यों काम करता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि एक फैमिली का जॉइंट गोल है। मान लीजिए फैमिली ने एक जॉइंट गोल बनाया कि 2025 में हम लोग एक साथ हॉलीडे पे जाएंगे।
अब जब आपने ये गोल बनाया तो आप हर परिवार के सदस्य को कोई ना कोई काम दे सकते हैं। एक जना होगा जो ट्रेन की टिकट बुक कराएगा, एक जना आइटिनरी बनाएगा, एक जना खाने का ध्यान रखेगा, एक जना प्लान आउट करेगा कि हम पर वहाँ कौन से होटल में रहेंगे। एवरीबडी हैज़ द स्पेस टू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन। इससे टीम की भावना भी विकसित होती है। दूसरी चीज़, जब हम एक साथ फेस्टिवल्स मनाते हैं, एक साथ हॉलीडेज़ पे जाते हैं, हम एक साथ रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, तो हमें एक ना टुगेदरनेस का फीलिंग आता है। हर सदस्य को लगता है कि वो बड़ी चीज़, किसी खास चीज़ का एक हिस्सा है, एक अपनापन उसमें आता है। एंड व्हेन यू डू दैट देन इट क्रिएट्स सो मच ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स। परिवार की जब हम परंपराएं फॉलो करते हैं, चाहे वो हो सकता है हम एक फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, या हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एक साथ, हमने कोई बहुत, हमारे फैमिली मेम्बर में हमारे पापा को प्रमोशन मिली या हमारे ब्रदर ने बहुत अच्छी उसको नौकरी मिली, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हमको एक ऐसा लगता है हम एक दिस इज़ माई दिस इज़ माई safe space. This is my space where I feel comfortable. This is the place where I feel together. This is the place where I can come back and share what I feel. और ये करने से हम अपनी फैमिली में हैप्पीनेस लेके आते हैं, एक तरह से जॉय लेके आ सकते हैं। और अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम एक एज अ फैमिली, हमको ये लगता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको कभी कभी स्ट्रेस है या जिसका काम सही से नहीं चल रहा है। लेकिन जॉइंट फैमिलीज़, जब परिवार एक साथ रहते हैं, जो कुछ परिवार, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हों या जॉइंट फैमिलीज़ हों, उसका सबसे बड़ा दारोमदार एक हैप्पी परिवार का ये होता है कि वो हर चीज़ को अकेले नहीं सोचते। दे लुक एट एवरीथिंग एज अ यूनिट, they don't think of it, तुम अलग रास्ते पे चलो, मैं अलग रास्ते पे चलता हूँ, मेरे को ये करना है। अपनी ईगो से उठकर वो कोई काम करते हैं। They are not all about I, me, myself. जो मैंने करना है वही सही है, या तो मेरी बात सुनो या फिर गंगा जमुना नहा के आओ। Those families जहाँ पे ईगो बहुत बड़ा है, चाहे वो हस्बैंड का ईगो हो, चाहे वो वाइफ का ईगो हो, वो उनसे ज़्यादा बड़ा है, उन रिश्तों से ज़्यादा बड़ा है, वो फैमिलीज़ में कभी हैप्पीनेस नहीं आती। तो अपनी ईगो को थोड़ा ताक पे रखें। जो दूसरा इंसान कह रहा है, हो सकता है उसका आइडिया बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उसको नकारना, उसकी बेइज्जती करना और कहना तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। रिसेंटली मेरी काउंसलिंग सेशन में एक लेडी आई और उन्होंने ये कहा कि मैम, मैं जो भी कोई आइडिया देती हूँ अपने घर में, किसी भी चीज़ का, वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उसको इमीडिएटली कहते हैं तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें आइडिया है दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, कभी तुमने कोई नौकरी की है? जस्ट बिकॉज उन्होंने कभी नौकरी नहीं की, जस्ट बिकॉज, और पहली बात तो ये है कि जो नौकरी कर रहे हैं, क्या उन्होंने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए? मुझे लगता है एक परिवार को संभालना, अ वुमेन टू टेक केयर ऑफ हर हाउस, एक हाउस वाइफ होना बहुत 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 डिफ़िकल्ट काम है, और उसका आदर और सम्मान करना हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज कोई नौकरी नहीं कर रहा या उन्होंने कभी जॉब करने का उनको मौका नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको आइडियाज़ नहीं हैं। हर इंसान का जो भी जॉब है, एक फैमिली में हर इंसान को उसे रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये अगर हम सोचेंगे, अगर हमें लगेगा हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर एक की अपनी लाइफ में कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ फ्लॉज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, बट एज अ फैमिली अगर हम चाहते हैं कि हम खुशहाल रहें, अगर हम चाहते हैं कि हम मिलजुल के खुश रहें, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखें। किसी को भी अगर हम नीचा दिखाएंगे, चाहे हो सकता है वो इंसान में इतनी मैच्योरिटी हो या उनको कॉन्फिडेंस की कमी हो कि वो उलट के आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो अंदर से दुखी होंगे, और उनका दुखी होना हर फैमिली मेम्बर को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग सब एक एनर्जी हैं। हम कुछ बोलें या ना बोलें, हमारी एनर्जी एक कमरे में हमसे पहले घुसती है। अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी हूँ, या आपने मुझे हर्ट किया एज अ फैमिली मेम्बर, मुझे रो धो के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल फील माई एनर्जी दैट आई एम अनहैप्पी। सो एज अ फैमिली अगर हम इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वी विल बी वेरी हैप्पी, we will be in a joyful state, and we will stand by each other through good and bad times.
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ में चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, you can book a call with me. You can send me a message on my Gmail, Miss Marigold, msmarigold108@gmail.com. You can book a WhatsApp call with me at 499 rupees, and we can work on a session together to help you deal with the challenges that you are facing. आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।